हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हो, एक उम्मीद आप कह सकते हो। आपकी जो पुणे परीक्षा है उसके संबंध में निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स। क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज जारी की गई है, जिससे आप कह सकते हो कि आपके लिए एक उम्मीद बरकरार है अभी पुणे परीक्षा के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से आज एक अपडेट जारी की गई है भर्ती बोर्ड की ओर से, और इसके बाद में भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट हम देख रहे होंगे। जैसे इसमें आप देख चुके हो, एक अपडेट ये जारी की गई है आज न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसमें भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि छात्र हित के लिए ही बात की गई है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के सबूत मांगे, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। ठीक है, अब बड़ा फैसला क्या होना है वो सबको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आमजन और अभ्यर्थियों से सबूत देने को कहा है। इस संबंध में साक्ष्यों सहित अपना प्रतिवेदन शुक्रवार शाम 6 बजे तक भर्ती बोर्ड भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को लेकर बोर्ड जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से दावा किया गया है कि सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड कोई जल्द निर्णय ले सकता है। इसके आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, भर्ती बोर्ड के अपर सचिव सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मुताबिक विगत 17 व 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। इस बारे में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने इस बारे में अभ्यर्थियों और सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि इस विषय में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाण पत्रों साक्ष्यों के साथ भर्ती बोर्ड को मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भी पता है कि एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बताए जाने के बाद देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, ये एक आखिरी उम्मीद की किरण आपके लिए आई है, एक गुड न्यूज़ भी आप इसको कह सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें बताया गया है, सूत्रों के मुताबिक समिति को पेपर लीक से जुड़े कई अहम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें जब इंटरनल कमेटी अपनी जांच कर रही है तो उनको भी ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, जिसके बाद में परीक्षा के बारे में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, कम से कम एटलीस्ट कैंडिडेट के फेवर में यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि जांच समिति जब अभी जांच कर रही है तो उसमें भी जांच समिति को यहाँ पर कुछ अहम प्रमाण मिले हैं, जिसके संबंध में कह सकते हैं कि हाँ, पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ वहाँ पर क्लू मिले हैं भर्ती बोर्ड की जांच कमेटी को। ठीक है, एक तो गुड न्यूज़ यहाँ पर ये हो चुकी है कि कम से कम एटलीस्ट भर्ती बोर्ड ने, जांच कमेटी ने ये प्रमाण किया है कि हाँ, कुछ प्रमाण हमें मिले हैं जिसके संबंध में ये सूचनाएं वायरल की जा रही थी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो दूसरी पाली के ही साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि जांच में सामने आया कि परीक्षा की दूसरी पाली में पेपर लीक होने से जुड़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक होने से जुड़ी सूचनाएं भी वायरल हुई थी। बोर्ड ने सभी सूचनाओं की गहनता से जांच कर रहा है। ठीक है, बोर्ड अभी भी जांच कर रहा है। साथ ही जिलों में नकल करते हुए पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास बरामद नकल सामग्री की भी बारीकी से जांच की जा रही है। इसमें परीक्षा से जुड़े कई सवाल और उनके सही जवाब लिखे थे, जिनका वास्तविक प्रश्न से मिलान कराया गया है। ठीक है, ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जो नकल करते हुए बच्चे पकड़े गए हैं, उनकी जो पर्ची थी उनकी वास्तविक परीक्षा से भी जांच कराई गई है मिलाकर। तो फ्रेंड्स, ये एक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक उम्मीद की किरण आई है छात्रों के लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है ना, ये ही पॉइंट आपके फेवर में यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ,
एटलीस्ट जो भर्ती बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन चली हुई है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इसको बोल सकते हो, कैंडिडेट के फेवर में ही ये सब चीज़ें होने वाली है। तो एक चीज़ और अभी हम देखते हैं जिसमें आपको और थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी एक अपडेट अभी देखते हैं हम। सो फ्रेंड, जैसे आपको पता है आज तक न्यूज़ चैनल पर रात को 9 बजे एक कार्यक्रम प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। उसमें भी कल अरुण सर रीजनिंग के द्वारा कंप्लीट डिटेल्स शेयर की गई थी एडिटर महोदय को, और आपको एक लाइव वीडियो में ये सब चीज़ें बताई गई थी कि वहाँ पर क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ उनके द्वारा दर्शाई गई थी। तो वो सब एनालिसिस होने के बाद आज तक की ओर से एक ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आज तक की ओर से ट्वीट किया गया है 32 मिनट पहले। इसमें बताया गया है यूपी पुलिस ने सरकारी दस्तावेज, ठीक है, ये जो चीज़ें यहाँ पे है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यूपी पुलिस ने सरकारी दस्तावेज में माना सुनियोजित तरीके से प्रश्न पत्र लीक किए गए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना यही सब कुछ यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे लिए, छात्रों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट जल्द से जल्द लेने वाली है। देखिए इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पुलिस, एक तरफ परीक्षा बोर्ड अधिकारी रूप से लीक की खबरें को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो परीक्षा बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप यहां पर देख सकते हो। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में 18 फरवरी को खुद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। इसमें वादी निरीक्षक रामबाबू सिंह ने सरकारी दस्तावेज में माना कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक कराया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एफआईआर ब्लैक एंड वाइट न्यूज़ चैनल, ब्लैक एंड वाइट जो प्रोग्राम होता है आज तक का, उसमें प्रकाशित की गई थी, उसमें दिखाई गई थी। उसी न्यूज़ एफआईआर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि एक सरकारी दस्तावेज में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि सुनियोजित तरीके से पेपर लीक की घटना हुई है। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें कंप्लीट डिटेल्स में दी गई है। सुनियोजित तरीके से प्रश्न पत्र लीक किए गए, यूपी पुलिस ने सरकारी दस्तावेज में माना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तरफ परीक्षा बोर्ड आधिकारिक रूप से पुलिस परीक्षा में पेपर लीक की खबरों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 18 फरवरी को दर्ज एफआईआर में वादी निरीक्षक ने सरकारी दस्तावेज में माना कि सुनियोजित तरीके से परीक्षा का प्रश्न पेपर लीक किया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। अब ये देखिए दर्ज एफआईआर के अनुसार सत्य अमन कुमार नामक का युवक पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरी शिफ्ट में पेपर दे रहा था। इसमें उसके पास एक पर्चा मिला जिससे पता चलता है कि वह चीटिंग कर रहा था। जब पर्चे को देखा गया तो पता चला कि उसके हाथ जो प्रश्न और उत्तर लिखे हुए हैं असली प्रश्न पत्र में मेल खा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया जो उसके हाथ में जो पर्ची थी वो जो प्रश्न उसमें लिखे हुए थे वही प्रश्न जो आपका मूल प्रश्न पत्र था उससे भी मैच वहाँ पर खा रहे थे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे कि आज तक की ओर से भी ये सब चीज़ें ट्वीट की गई हैं अब, ठीक है। कैंडिडेट के फेवर में आप इसको भी बोल सकते हो। कम से कम न्यूज़पेपर और आज तक के माध्यम से भी बताया गया है कि आपका जो डिसीजन होगा वो कैंडिडेट के फेवर में आपको जता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एफआईआर, देखिए एफआईआर में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि सुनियोजित तरीके से जो पेपर है उसको लीक किया गया है। तो एटलीस्ट सरकारी जो दस्तावेज है उसमें भी ये चीज़ें लिखी गई हैं, और भर्ती बोर्ड की जो जांच कमेटी है उसकी ओर से भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अभी हमने देखा है उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि सूत्रों के मुताबिक जो भर्ती बोर्ड की जो जांच कमेटी है उसको भी इस चीज़ के प्रमाण मिले हैं कि न्यूज़ जो आपका पेपर है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जल्द कमेटी का निर्णय आएगा और कैंडिडेट की फेवर में ही ये निर्णय आने की अब संभावनाएं अधिक से अधिक अब बढ़ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स वेट करिए, इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपके फेवर में यहाँ पर भर्ती बोर्ड का ज़रूर गवर्नमेंट आपको
हित में फैसला देगी, गवर्नमेंट आपके हित में ही फैसला यहाँ पर करेगी। भर्ती बोर्ड आपका ध्यान जरूर रखा जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा रेणुका मिश्रा मैम का एक बयान आया था जिस दिन कमेटी का गठन हुआ था। उन्होंने बताया था कि 48 लाख छात्रों का जो भविष्य है उससे खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा बिल्कुल भी। तो कम से कम एटलीस्ट वो जो बयान था उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि वो बयान यहाँ पर हकीकत में अब यहाँ पर होने जा रहा है कन्वर्ट, कि कम से कम बोर्ड एटलीस्ट जो 48 लाख छात्रों का भविष्य है उसके हित में ही अब जल्द से जल्द आपके लिए फैसला ले रहा होगा। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।